आज आपको फिर एक किसी पर्वत के शीर्ष पर हैं हम अभी। और ये आप नीचे एक सरोवर देख रहे हैं, इसे दुधियांजलि कहा जाता है। इसके विषय में तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ये आप देखिए नीचे खच्चर हैं और आज 9 जून है। जून के महीने में ये हरियाली चारों तरफ, ये शस्य श्यामल वृक्ष, और ये आप देखिए नीचे सड़क, और सामने उधर कोहरा होने के कारण साफ नहीं दिखाई दे रहा है, मगर सामने पत्थरखोल है। और पत्थरखोल स्टेशन से आगे आते हुए उतरकर वहाँ से आप पैदल आपको चलना होगा और आप ये दुधियांजलि के शीर्ष पर पहुँच सकते हैं। शीर्ष पर हम थोड़ी देर में जाएंगे। फ़िलहाल इस तरफ जिधर ये सरोवर है उस तरफ ये नीचे गोडर का क्षेत्र है। नीचे आगे डरोगी, गातू, मुलागांव, और कल हम इससे पहले सामने कलौंज गांव। पिछले वीडियो में आपने उस ऊंचाई पर बने हुए क्षेत्रों को देखा, उनके सौंदर्य को निहारा, और आज उसके फ्रंट पर हम दुधियांजलि में हैं। ये दुधियांजलि सरोवर जो है, इसे असल में दूध की चाल कहा जाता है। दिसंबर और जनवरी के महीने में ये चाल बर्फ से ढक जाती है, और उस समय क्योंकि इन ऊंचाइयों पर बरसात के बाद बारिश नहीं होती। सितंबर से सितंबर से अक्टूबर से लेकर मार्च तक बारिश नहीं होती, और जब भी आसमान बदलता है और तराई के क्षेत्रों में बारिश होती है तो यहाँ बर्फ़ पड़ती है। और बर्फ़ पड़ने के कारण ये ऐसे स्थान बहुत सारे हैं जहाँ पर कि आप देख रहे होंगे, जहाँ पर कि ये सरोवर नुमा स्थान बर्फ़ से ढक जाते हैं और उनका पानी जम जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि दूध की कटोरी है। एक अन्य कहावत ये भी है कि यहाँ पर बरसात के मौसम में स्थानीय लोगों के गाय भैंसें विपुल मात्रा में आती हैं, और उनके आने से यहाँ पर दूध की तादाद बहुत मात्रा में रहती है। इसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ उत्तराखंड के गुज्जर भी अपना योगदान देते हैं, और वे भी इस मौसम में जम्मू कश्मीर और हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के जो हिम से ढके हुए क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जाकर पशुचारण करते हैं। हम ये पक्षी आपको उड़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे इस ऊंचाई पर। यहाँ की ऊंचाई, दुधियांजलि की ऊंचाई है 2602 मीटर। इसके एक तरफ ये घना जंगल है, इस जंगल को आप देख रहे होंगे, और दूसरी ओर ये वृक्षहीन पहाड़, मगर ये रसदार पहाड़ है। यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती है, यहाँ पर वनस्पति भी होती है, और सभी चीज़ें, जड़ी बूटियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं, जो कि मेरे अनुभवानुसार राजस्थान की पहाड़ियों में नहीं मिलती। या राजस्थान या गुजरात भी हो सकता है, उसमें मेरा आना जाना उधर कम ही रहा, मगर राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर और मुनाबाव अन्य क्षेत्रों में मैंने वो हरियाली या जयपुर में भी ये सब चीज़ें नहीं देखी जो हमें यहाँ। देखिए यहाँ फूल भी हैं, और धीरे धीरे बारिश होने के साथ साथ यहाँ पर
हजारों रंगों के फूल इन बुग्यालों में हमें मिल जाएंगे। बुग्याल मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बुग्याल पर्वत की चोटी पर जो मैदान होते हैं, ढालदार मैदान होते हैं, जिन पर कि पेड़ पौधे नहीं होते, उन्हें बुग्याल कहा जाता है। ये देखिए अब आप शीश की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे साथी सौरभ आगे जा चुके हैं। ये देखिए, ये है दुर्यानचली का शीर्ष। इसकी ऊंचाई 2602 मीटर। ये यहाँ की, इस पर एक झंडी, स्थानीय लोक देवता जो हैं यहाँ होते हैं इन पर्वतों पर, सिद्धवा विधवा या अन्य जो पशुचारकों के देवता भी हैं, उनके पशुओं को विशेषकर जब खो जाते हैं, कोई बीमारी लग जाती है या कोई जानवर जब दूध नहीं देता, तो यही इन देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, सिद्धवा विधवा का और या चौन देवता का। चांद, कई जगह चौन, कई जगह चांद। तो ये देवता ही अपने इन पशुधन की रक्षा करते हैं। ये देख रहे होंगे आप नीचे, ये रोड आपको इस तरफ नैनबाग से ऊपर आ रही है। ये रोड नैनबाग से ऊपर आती हुई, ये देखिएगा, बहुत ही डामर रोड है और इसमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ से नैनबाग है करीब 60 किलोमीटर और ये सीधा आपको पत्थरकोट लेके आएगी। पत्थरकोट उतर कर सामने उस धार के नीचे पत्थरकोट है, वहाँ पर आप होटल भी आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप आ सकते हैं अपने टेंट के साथ। एक दिन आप वहाँ भी रुक सकते हैं। मुश्किल से 4 किलोमीटर की दूरी है इस दुर्यानचली से पत्थरकोट की। और इस ऊंचाई पर शाम के समय विशेषकर उस आनंद का अनुभव व्यक्ति को होता है जो सामान्यतः जहाँ पर हमारे रोज़मर्रा के व्यापार चलते हैं, वहाँ ये अनुभूति नहीं हो सकती। इसके बाद इसके एक तरफ सामने देवदार के वृक्ष हैं, आप देख रहे होंगे।